सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जानेंगे कि क्यूआर कोड कैसे वर्क करता है। जो क्यूआर कोड आप हर दुकान पे देखते हैं आजकल, यूपीआई पेमेंट जहाँ भी करने जाते हैं हर एक छोटे बड़े शॉप वाले क्यूआर कोड रखते हैं। या फिर आजकल व्हाट्सएप भी अपना क्यूआर कोड देता है। फ़ोन नंबर आपको नोट करने की जरूरत है, अपना क्यूआर कोड दिखाइए, कोई स्कैन करता है आपको, उसको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, आपको चैट करना चालू कर सकते हैं। और ये बहुत देखा होगा अपने, ब्लैक वाइट का पैटर्न्स होता है, छोटे छोटे डॉट्स ऐसे बने होते हैं। हम लोग कैमरा से स्कैन करते हैं तो उसको डिकोड कर लेते हैं। जनरली वो स्टार्टिंग में इनकोडेड होता है, हम लोग स्कैन करते हैं, उसे डिकोड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उससे हम लोग पता लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आई नो दिस इज द न्यू थिंग, मेनी पीपल्स वोंट बी नोइंग क्यूआर स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स, बट यस, एज इट नेम क्विक रिस्पॉन्स। सो हम लोग जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करते हैं हम लोग को विद इन सेकंड इन्फॉर्मेशन फेच जाता है। सो राइटली सेड क्विक रिस्पॉन्स कोड। यह एक 2D बार कोड होता है। जिस चीज में अपने शॉप में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, और इसमें नॉर्मली हम लोग छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अर्लियर ज़माने में हम लोग देखिए तो कहीं भी मतलब बुक कॉपी किसी के पीछे देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन का होता था। सॉरी, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन का बारकोड होता था जो बस लेफ्ट टू राइट डेटा स्टोर करता था। बट क्यूआर कोड क्या है कि उनका एक अपग्रेडेड वर्जन है। वो वर्टिकली भी होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है। सो वी कैन स्टोर मोर डेटा इन क्यूआर कोड एज कंपेयर टू अ बारकोड। सो नॉर्मली क्यूआर कोड ने आजकल बार कोड को मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रिप्लेस कर दिया, बट स्टिल एवरीवन हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। सो कई जगह हमारी बार कोड भी यूज होती है, कई जगह हमारी क्यूआर कोड भी यूज होती है। तो आइए हम लोग समझेंगे कि क्यूआर कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्यूआर कोड में होता है कि एक पोजीशन मार्कर होता है। क्यूआर कोड के 3 कोने में बड़े बड़े स्क्वायर हमने देखे होंगे। तो ये स्कैनर को बताता है कि क्यूआर कोड कहाँ स्टार्ट हुआ और उसका अलाइनमेंट क्या है। मतलब कि क्यूआर कोड उल्टा भी हो तो स्कैन करते समय कैमरा को पता चल जाए कि हम लोग को कैसे स्कैन करना है, हम लोग को कैसे डिकोड करना है। डजंट मीन कि आप सीधा ही स्कैन करें, आप टेढ़ा किसी भी अलाइनमेंट में स्कैन कर सकते हैं, वो उस क्यूआर कोड को रीड कर लेगा। फिर हम लोग को उसमें होता है टाइमिंग पैटर्न्स होता है सेकंड पॉइंट। बीच में ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट लाइन से बने होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि स्कैनर हर रो और कॉलम को सही से रीड कर सके। थर्ड पॉइंट होता है मेन, जो हम लोग का डेटा एरिया होता है। बाकी छोटे स्क्वायर्स मॉड्यूल में आते हैं जो ब्लैक और व्हाइट होते हैं। तो ये बाइनरी कोड होते हैं, और हम लोग बाइनरी जानते हैं, 0 और 1 को बाइनरी कोड होते हैं। कोई भी कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो, सीरीज ऑफ बाइनरी कोड्स में इसको इनकोड करके अपने अंदर स्टोर करता है। फिर जब भी यूजर उसको रिट्राइव करता है तो वो 0 और 1 को डिकोड करता है और हमारे डिजायर फॉर्मेट में यूजर्स को वो शो करता है। और इसमें होता है, अगर ब्लैक स्क्वायर है तो हमारा बाइनरी कोड 1 है, अगर व्हाइट स्क्वायर होता है जहां वहां बाइनरी कोड 0 है। एक और इसमें कंपोनेंट होता है एरर करेक्शन। क्यूआर कोड में एक स्पेशल रीड सोलमैन एरर करेक्शन होता है। सोलोमैन मतलब अगर क्यूआर कोड 30-40% भी विजिबल होता है, या फिर ब्रेक मतलब फटा होता है, फिर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, फिर डैमेज जाता है, तब भी हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसका इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं स्कैन करने के बाद। सो अब हम समझते हैं क्यूआर कोड काम कैसे करता है। फर्स्ट हम लोग जब स्कैन करते हैं अपने कैमरा से क्यूआर कोड को, तो आपका फ़ोन जब क्यूआर कोड को ओपन करता है वो पहले पोजीशन मार्कर डिटेक्ट करता है कि क्यूआर कोड कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो मेन फर्स्ट हम लोग उसका प्रॉपर पोजीशनिंग पता करेंगे और अलाइनमेंट पता करेंगे। फिर अलाइनमेंट पे आते हैं, कैमरा चेक करता है क्यूआर कोड किस एंगल पे अलाइन है, उस हिसाब से वो उसको डिकोड करेगा। फिर थर्ड आता है हम लोग का डिकोडिंग। जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, उसको हम लोग वापस, जो इनकोडेड होते हैं उसको हम लोग डिकोड करते हैं। और उसके बाद आता है इंटरप्रेशन। ये बाइनरी डेटा फिर ASCII कैरेक्टर्स या नंबर्स में कन्वर्ट होता है, जिससे टेक्स्ट, यूआरएल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या पेमेंट जो भी उसमें स्टोर होता है वो हम लोग को दिखता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जब आप यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन करते हो, उस क्यूआर में यूपीआई आईडी या फिर बैंक डिटेल्स उस मर्चेंट का स्टोर होता है। तो ऐप से हम लोग, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, जैसे ही उसको स्कैन करते हैं वो उसका फर्स्ट फर्स्ट 3 डॉट्स पता करता है, अलाइनमेंट पता करता है, जो भी डेटा स्टोर होता है उसको डिकोड करता है और हम लोग को शो करता है। फिर हम लोग को उस पे पेमेंट जाने के लिए वो पेज खुल जाता है जहाँ हम लोग अमाउंट डाल सकते हैं। एंड ये ऑल 3 विद इन अ सेकंड्स परफॉर्म होता है, एज इट नेम्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके, नाउ हम लोग आते हैं कि क्यूआर कोड में क्या स्टोर होता है।
क्यूआर कोड में हम लोग टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, छोटा टेक्स्ट या फिर नंबर, यूआरएल, वेबसाइट का लिंक हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक google.com, facebook.com, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ़ोन का। और मोस्टली आजकल वाइडली यूज्ड है यूपीआई पेमेंट इंडिया में। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट यूपीआई हैज़ बिकम इन एवरीवन्स लाइफ। सो हर क्यूआर कोड में हम लोग अपना यूपीआई आईडी को एनकोड करते हैं, बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, एनीथिंग। देन इवन द वाईफाई डिटेल्स ऑल्सो। इवन हम लोग का जो स्टोर मतलब सेव्ड वाईफाई होता है, उसको हम लोग का पासवर्ड शेयर करते हैं तो क्यूआर कोड में फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं, डायरेक्ट वो स्कैन करेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से। उसको पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पासवर्ड और यूजर आईडी सब चीज इंकोडेड है एक क्यूआर कोड के अंदर। हम लोग जैसे इसको डिकोड करेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन फीड कर लेगा अपने आप। और इवेंट और टिकट, इवन हम लोग बुक माई शो से आजकल हम लोग टिकट बुक करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा सीट नंबर है, किस टाइमिंग पे शो, एवरीथिंग इज इनकोडेड इन दैट बारकोड। तो जब भी हम लोग जाते हैं गेट पे वो स्कैन करते हैं तो पता चलता है, अच्छा हाँ इन्होंने टिकट बुक किया है ओरिजिनली, इस टाइम का इनका शो है और ये सीट नंबर इन्होंने बुक किया है और कितने लोगों के लिए बुक किया है। आइए तो हम लोग जानते हैं इसका रियल लाइफ यूजेस क्या है। फर्स्ट फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट। इंडिया में यूपीआई क्यूआर कोड को एक नेक्स्ट लेवल स्केल दिया है। दूसरा, रेस्टोरेंट में डायरेक्टली, आजकल हम लोग कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएं तो आजकल लोगों ने मेन्यू कार्ड रखना कम कर दिया है, टेबल पे क्यूआर कोड लगा होता है, वी स्कैन द क्यूआर कोड, वी गेट टू सी ऑल द मेन्यू आइटम्स विच आर बिन लिस्टेड इन फॉर दैट रेस्टोरेंट। थर्ड हो गया लॉजिस्टिक, कुरियर पैकिंग हम लोग देखते हैं, ई कार्ड पे होता है आजकल, या फिर डिलीवरी, ब्लू डार्ट। कभी भी हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, मीशो से, तो कुरियर वाला आता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं हमारी, कि सीओडी है या फिर प्रीपेड है, क्या आइटम है, कितने नंबर्स ऑफ आइटम उसमें है, किसके नाम पे है, क्या एड्रेस है, सब चीज़ उसमें शो रहता है। हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जैसे हम लोग को कोविड में हम लोग का वैक्सीनेशन लिया, हम लोगों ने, सबने लिया, सो डोज 1 डोज 2 डिफरेंट डिफरेंट, उसके लिए हम लोग कोविड सर्टिफिकेट मिला, उसमें भी क्यूआर कोड था। स्कैन करने से ऑथेंटिसिटी भी पता चलती है सर्टिफिकेट्स की। सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा सकता है फेक, बट क्यूआर कोड जिसमें वो इन्फॉर्मेशन फीड है वो हर चीज़ नहीं कर सकता सब लोग, जिससे हमारी ऑथेंटिसिटी भी पता चल सकती है सर्टिफिकेट की। और दूसरा है मार्केटिंग, पोस्टर एंड एनीथिंग, सपोज इवेंट्स को क्रिएट करता है, हाउ टू रजिस्टर फॉर दैट इवेंट, क्यूआर कोड में अपना फॉर्म लगा दिया, रजिस्टर किया, पेमेंट किया, एंड सीट हैज बीन कंफर्म। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न फॉर दैट। There can be a lot of fake QRs. People circulate the fake QRs from the scammers. When we scan that, there will be some malicious code written behind the scene, which we don't know. So that start executing in our system or mobile phone, which can damage our personal information, or which from which the hacker can get the control over our phone or laptop. So हमें भी अननेसेसरली क्यूआर कोड कभी भी जो नॉर्मली स्कैन नहीं करना चाहिए। हमेशा ट्रस्टेड सोर्स के क्यूआर कोड को स्कैन करो, पेमेंट करते वक्त रिसीवर नेम कंफर्म करो, और कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन मत करो। हमेशा पेमेंट करने के लिए ही क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। और जाइए बताते हैं क्यूआर कोड के बारे में कुछ फन फैक्ट। तो क्यूआर कोड पहली बार 1994 में जापान की कंपनी डेंसो वेव ने बनाया था। आज के टाइम पे क्यूआर कोड में हम लोग 7000 प्लस कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ह्यूज इन्फॉर्मेशन वी कैन स्टोर इन द क्यूआर कोड नाउअडेज, which is compared to barcode which we used earlier. Now also we are using, but few of the places we are using. इसलिए क्यूआर कोड सिर्फ एक पेमेंट टूल ही नहीं, एक यूनिवर्सल डेटा कैरियर बन चुका है, जो डेटा को अपने एक छोटे से स्क्वायर में कैरी करता है विदाउट एनी प्राइवेसी कंसर्न ऑल्सो। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, सो जब अगले टाइम आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो याद रखिए वो छोटा ब्लैक और वाइट स्क्वायर जो पैटर्न्स होते हैं वो एक्चुअली नॉर्मल पैटर्न्स में एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है जो थाउजेंड्स ऑफ बिट्स ऑफ डेटा को कैरी करता है। चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो वेबसाइट लिंक हो, क्यूआर कोड ने टेक्नोलॉजी को एक और ज़्यादा एक स्टेप ऊपर लेके गया है डेटा डेटा कैरियर के लिए। सुपर फास्ट, सुपर सिक्योर, सुपर सिंपल बना दिया है। So that's all for the QR code. Hope you would have understood how QR code works, how we get the data, how we decode the data and all. So अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।